जो हमारे हम लोगों से नहीं इत्तेफाक रखते, आज वो इनको चमारों के नेता बताते हैं। गलत बात है। डॉक्टर अंबेडकर साहब कभी चमारों के नेता नहीं थे, किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे, वो सर्वजन समाज के नेता थे। उन्होंने कभी जात का भेदभाव नहीं किया। उनकी आप हिस्ट्री को पढ़िए। ये हमारे आपके विचारों को दबाने के लिए कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब चमारों के नेता थे। और गांधी जब उनका शासन था, उन्होंने भी कहा था कि आप अंबेडकर की मूर्ति मत लगाओ। डॉक्टर अंबेडकर साहब खुद अपनी मूर्ति का विरोध करते थे कि अगर किसी की मूर्ति लगा के आप उसको बांध दोगे, उसके विचार को नहीं मानोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। आप उनके विचारों को मानिए, और विचार मानने के लिए किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। वो दिल में होता है, वो आत्मा में होती है, वो मन में होता है। आप उनके अनुकूल आप काम करेंगे, उनके संघर्षों के आप विचार करें कि क्या समय रहा होगा। जिस समय डॉक्टर अंबेडकर साहब संघर्ष कर रहे थे, सोचने की बात है, उनको विद्यालय में कमरे में बैठने की भी इजाजत नहीं थी। वो बाहर खड़े होकर पढ़ते थे। पानी पीने की इजाजत नहीं थी। यहाँ की क्या व्यवस्था थी, किस तरह का समाज था भाई उस समय। लेकिन उन्होंने जब उनको मौका मिला तो किसी के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं किया। किन लोगों ने हमारे अधिकारों को हनन किया, उन्होंने सबको सम्मान दिया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो जातिवाद को नहीं मानते थे। और यही उनकी विशेषता थी। इसीलिए कुछ लोगों ने, जब डॉक्टर अंबेडकर साहब की पहली पत्नी खत्म हो गई, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप ब्राह्मण के विरोधी हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा मैं किसी जात का विरोधी नहीं हूं। तो उन लोगों ने उस समय वहां के समाज के ठेकेदारों कहा कि अगर आप ब्राह्मण के विरोधी नहीं तो एक ब्राह्मणी से आप शादी करिए। उन्होंने कहा मैं तैयार हूं, आपको जानकारी नहीं होगी तो आप जान लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब दूसरी शादी की तो ब्राह्मण की बेटी से उन्होंने शादी किया। कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो विचार है, जो आएगा उसको वो मानना होगा। जो मेरा विचार है, जो आएगा वो मानेगा, हमें किसी जात से मतलब नहीं है। और उन्होंने जब संविधान में जब उन्होंने लिखा तो संविधान में ऐसे व्यवस्था की कि जो कमजोर वर्ग था, चाहे किसी भी समाज का था, उसको समाज और जात से मतलब नहीं, उसको उन्होंने अधिकार दिया। आज जो भी आपको अधिकार मिला है, चाहे जब आप थाने पे जाते हैं, तहसीलों में जाते हैं, तो जो भी उन्होंने लिख दिया उसके अनुकूल देश का चलता है। ये देश जो है, जो देश का लॉ एंड ऑर्डर है, वो संविधान के अनुरूप चलता है। कभी कभी कुछ मूर्ख है, कहते हैं हम संविधान को बदल देंगे। गलत बात है। आप बदल के क्या करें? आप संविधान को और मजबूत करिए। जहां कुछ कमियां, आप उसको देखिए कहां कमी है। हर अंबेडकर साहब का ये एक मतलब था कि गरीब व्यक्ति को न्याय मिले। तो कभी जात की बात नहीं उन्होंने किया। गरीब व्यक्ति हर जात में होता है, उससे जात से कोई मतलब थोड़ी होता है, उसको न्याय मिले, ये उनका विचार था। हम माताओं बहनों से अपील करेंगे, अब आप लोग माल्यार्पण काफी कर चुके हैं, आप लोग बैठिए, तब फिर डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारों पर चर्चा हो, जिसके लिए हम लोग यहाँ